देखो, तो सिंबल्स यूज कर रहे थे। वी, ये सिंबल किसका? फाइनल वेलोसिटी का। यू, इनिशियल वेलोसिटी का। ए फॉर एक्सेलरेशन। टी टाइम। एंड एस डिस्प्लेसमेंट। ये 5 सिंबल्स यूज होंगे। एक्सेलरेशन के बारे में कल बताए थे कि इट रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देखो, मान लिया जाए कि यहां पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यानी कि हर एक पॉइंट पर आपका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से यहां तक जाने में यदि हमको 5 सेकेंड्स लगे तो हम ए से बी की दूरी आराम से निकाल सकते। स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग जो डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम पढ़ते आ रहे हैं। हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? तो थ्रू आउट द इंटरवल हम देख रहे हैं स्पीड उसका 20 मीटर पर सेकंड है हर जगह, तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 20 × 5 यानी कि 100 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन यदि उसका स्पीड लगातार चेंज हो रहा है, 20 से सपोज करो ये हो गया 30। 30 होने में कहने का मतलब हुआ कि ए पर स्पीड इसका 20 मीटर पर सेकेंड था। बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ऐसे करके ले लो। यहां पर स्पीड इसका 20 से हो गया बढ़ के सपोज करो 22, यहाँ 24, यहाँ 26, यहाँ 28, और यहाँ बी पॉइंट पर आकर के उसका हो गया स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड। ये 5 सेकंड का इंटरवल है। ये टाइम यहाँ 0, यहाँ 1 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, और यहाँ पहुंचा तो टाइम 5 सेकंड। तो ये इस 5 सेकंड में हर एक सेकंड के बाद इसका स्पीड बदल जा रहा है। देखो, 20 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड, 24, 26, 28 और 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड कांस्टेंट है यहाँ? नहीं, हर सेकंड पर स्पीड, हर पल इसका स्पीड चेंज कर रहा है। तो क्या अब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो? ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तब तो ये फॉर्मूला लग जाता, लेकिन वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है ही नहीं। यहाँ पे 20 है और 5 सेकंड के बाद हो गया कितना? 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये फॉर्मूला इसके लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला निकाल करके इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे आगे, उस फॉर्मूला को भी लिखेंगे हम लोग। वो फॉर्मूला एक्चुअली 3 फॉर्मूला है, उसके बारे में हम बताते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले एक्सेलरेशन समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या चीज है। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड लगातार यानी वेलोसिटी लगातार चेंज होता चला जाए। वेलोसिटी हमेशा चेंज होता चला जाए तो कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी
चेंज हो रही है और वो एक्सेलरेटेड मोशन है। वेलोसिटी यदि चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। लेकिन यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोशन क्या माना जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख रहे हैं? चेंज इन, कल बताए थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो पढ़ेंगे क्या? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये इसको हम लोग लिखते हैं क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से, टाइम इंटरवल को t से। ये फॉर्मूला बना किसका? एक्सेलरेशन का। यदि हम लोग इसको लिनियर फॉर्म में लाएं तो टी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा, या v इज इक्वल टू यू को इधर लाओ, u प्लस ए टी हो जाएगा। ये पहला फॉर्मूला है मोशन का, जिससे कि आप फाइनल, जिसमें किसके किसके बीच रिलेशन है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच रेट। अब मान लिया जाए कि एक्सेलरेशन को समझिए। एक्सेलरेशन का मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? यानी कि वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक एग्जाम्पल हम देना चाहेंगे कि मान लो यहां पर एक कार है और इसका स्पीड अभी क्या है? 0। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद इस पहुंच जाता है किस पे? तो पॉइंट बी पर, जहां पर इसका स्पीड हो जाता है, तो ये इनिशियल हुआ तो ये फाइनल हुआ। सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड का, 20 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी इस 4 सेकेंड में, इस 4 सेकेंड में वेलोसिटी चेंज हुई या नहीं? वेलोसिटी चेंज हुई। कहां से? 0 से क्या हो गया? 20। कितना समय लगा चेंज होने में? 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी, v 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 4, यानी एक्सेलरेशन निकल गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ख्याल रहे एक्सेलरेशन हमेशा यूनिट उसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर ले रहा है पीछे। चलिए आपको मान लेते हैं कि एक कार आ रही है और यहाँ बैठ करके आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां से जब ए से वो कार गुजरा तो इस समय आपने नोट किया है उसका स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसका स्पीड दिख रहा है कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस 4 सेकेंड में अभी इसका स्पीड कितना चेंज हो गया? तो 10 से 20। स्पीड चेंज हो रहा है, समझिए एक्सेलरेशन है। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो समझिए कि एक्सेलरेशन नहीं है। अब यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन हम निकाले इस केस में तो क्या लिखेंगे? हमें लिखना पड़ेगा कि v कितना? तो 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? तो 10। कितने समय में चेंज हुआ ये? 10 से 20, तो 4 सेकेंड में, यानी कि 10/4, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी चेंज होगी तो ही एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक एग्जांपल और देख, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर होता है ना
हम लोग लेते हैं क्या कि यहाँ पर स्पीड 50 मीटर पर सेकंड का है और यहाँ पर भी स्पीड टाइम 5 सेकंड के बाद इसका स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है ना, 60 के स्पीड से चला रहे हैं, 80 के स्पीड से चला रहे हैं, 90 के स्पीड से। मान लो कोई गाड़ी चला रहा है 50 मीटर पर सेकंड, वो इस समय आप देखें कि क्या स्पीड है स्पीडोमीटर में, तो 50 मीटर पर सेकंड का। वो आपका निडल 50 मीटर पर सेकंड पर है। कितने सेकंड तक, तो 5 सेकंड के बाद भी वो इसका स्पीडोमीटर का निडल कहां पर है, तो 50 मीटर पर सेकंड का। यानी कि इस 5 सेकंड के दौरान उसका स्पीड लगातार 50 मीटर पर सेकंड रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। तो अब एक्सेलरेशन यदि निकाल के देखो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी भी 50, इनिशियल वेलोसिटी भी 50 और टाइम कितने लगे, 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ऊपर 0/5 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये बात समझ में आई। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। यानी कि एक्सेलरेशन तभी आएगा जब पार्टिकल का स्पीड चेंज या वेलोसिटी चेंज करे। बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी चेंज होगी तो ही चेंज इन वेलोसिटी होगा, तो ही एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन यहाँ जो भी है, हो सकता है कि मान लिया जाए कि एक गाड़ी अभी चल रही है, आप गाड़ी चला रहे हो और आपके गाड़ी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, ब्रेक अप्लाई किए, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। घटते 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 फाइनली 5 सेकंड में आप या 10 सेकंड में उसका स्पीड क्या कर दिए, 0। यानी कि गाड़ी रुक गई। 10 सेकंड में 10 सेकंड में गाड़ी का स्पीड आपने क्या कर दिया, 50 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया, 0 मीटर पर सेकंड। तो अभी यदि एक्सेलरेशन हम लोग निकालें तो क्या होगा, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 50 और टाइम कितना, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, -50/10 यानी कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी यदि एक्सेलरेशन के टर्म में कहें, एक्सेलरेशन कहा जाए, यदि एक्सेलरेशन बोलोगे तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन यदि बोला जाए, डिसेलरेशन, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिसेलरेशन बोलेंगे तब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलेंगे, या फिर एक्सेलरेशन बोलना होगा तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन 0 भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन यदि नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन, अब ये चीज देख लो, यदि एक्सेलरेशन तुम्हारा पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मान लीजिए ये हो गया, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और यहां पर फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड का। ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, टाइम 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय 5 कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा, आएगा। अब ये देखो यहां पर ये पॉजिटिव कब आ रहा है, जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी कम होगा और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा। ठीक है। अब यदि मान लेते हैं कि यहां पर वेलोसिटी नहीं चेंज करता, वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी तो आपका सपोज करो 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का है और फाइनल वेलोसिटी भी आपका 10 मीटर
पर सेकेंड का है। ए से बी तक आप गए, टाइम लगा, कुछ भी ले लो, 5 सेकंड ही ले लो। 5 सेकंड तक इसका स्पीड चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है। तो जरा आप एक्सेलरेशन निकाल के देखो तो, फाइनल वेलोसिटी 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 डिवाइडेड बाई टाइम 5 सेकंड, एक्सेलरेशन कितना आया? 0। यानी एक्सेलरेशन यदि 0 हुआ तो इसका मतलब निश्चित रूप से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर है। हाँ जी। और यदि तीसरा है कि यदि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, इसी को डिसेलरेशन भी बोलते हैं या रिटार्डेशन भी बोलते हैं। रिटार्डेशन यदि होगा तो ये एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 50, फाइनल वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन निकला -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होने का मतलब कि हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा बड़ा होगा और फाइनल वेलोसिटी कम होगा। ये तीन बातें समझ में आई। ये एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन का मतलब आपको क्या समझना है जी? ये आपको समझना क्या है कि एक्सेलरेशन यदि होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहेगा। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा एक्सेलरेशन नहीं होगा, चाहे बढ़े, इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। लेकिन यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वो एक बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है। एक्सेलरेशन जिस मोशन में एक्सेलरेशन हो, स्पीड बढ़े या ब्रेक लगाने पे घटता है स्पीड, तो जिसमें इस वेलोसिटी चेंज करे वो एक्सेलरेटेड मोशन, और जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं करे वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कहने का मतलब हो गया कि एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज रहेगी। बात याद रही, कितनी बात बता दी है, इसको याद रखिए। वेलोसिटी यदि चेंज किया तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा और वेलोसिटी उसमें चेंज करेगा। यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब कि वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। क्लियर हुआ? अभी एक्सेलरेशन में अब देखो वेलोसिटी यहां लिया जा रहा है, स्पीड नहीं, ख्याल रहे यहाँ पे वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के बारे में, अब स्पीड के बारे में हम लोग पढ़े हैं। स्पीड यदि हम लोग कहें तो स्पीड 40 मीटर पर सेकंड या 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी लोग यूनिट जो रखो, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। लेकिन वेलोसिटी यदि कहें तो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, ड्यू ईस्ट या वेस्ट, उसके साथ डायरेक्शन भी होगा। हाँ, ख्याल रहे एक्सेलरेशन में देखो, हम लोग एक्सेलरेशन क्या लिख रहे हैं? एक्सेलरेशन लिख रहे हैं कि आप मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ड्यू नॉर्थ या डायरेक्शन कुछ देना चाहिए, लेकिन कन्वीनियंट के लिए हम लोग डायरेक्शन नहीं देते हैं। नहीं देने का मतलब ये मत समझ बैठना कि एक्सेलरेशन वेक्टर से स्केलर क्वांटिटी हो, वो यहाँ छुपा हुआ है। ये हम लोग बुक्स में भी आप या किसी में भी देखिएगा तो एक्सेलरेशन को का जिक्र में डायरेक्शन नहीं देता है, नहीं देता है, वो सिर्फ कन्वीनियंस के लिए। तो वेलोसिटी में क्या हुआ, डायरेक्शन भी होगा और वेलोसिटी भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। अब वेलोसिटी कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं? जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे सपोज करो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे यदि हम लोग इसका चेंज कर दें यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, एक्सेलरेशन ये वेलोसिटी को आप तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं।
मैग्नीट्यूड चेंज कर दी, वेलोसिटी चेंज मानी जाएगी। डायरेक्शन चेंज कर दो, जैसे v इज इक्वल टू, यहाँ मैग्नीट्यूड तो 30 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ ईस्ट के बजाय कर दिया जाए क्या, नॉर्थ। यानी कि क्या बोलोगे, ये दोनों वेलोसिटी सेम है? नहीं, वेलोसिटी चेंज कर गई। डायरेक्शन चेंज होने से भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे तब भी वेलोसिटी चेंज हो सकता है। वेलोसिटी को एक और तरह से तरीके से चेंज किया जा सकता है, 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हुआ और मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ। तो वेलोसिटी को चेंज करने के तीन तरीके, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बाय चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तीन तरीके से वेलोसिटी चेंज किया जा सकता है। अब यदि आपको कह दिया जाए कि ये वेलोसिटी चेंज हुआ, तो इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दे, हमारा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, टू हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं, इसमें एक्सेलरेशन है कि नहीं? बिल्कुल है, वेलोसिटी तो चेंज हुई। ये 30 मीटर ड्यू ईस्ट था, आज से हो गया क्या, 30 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो वेलोसिटी यहाँ चेंज मानी जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट था, और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर ड्यू नॉर्थ हो गया। तो निश्चित रूप से फोर्स लगा होगा स्टीयरिंग पे, फोर्स लगाए होंगे, फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन हुआ। फोर्स हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें ये डायरेक्शन चेंज करके भी वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। अब ये चेंज होने में जितना समय लगा उसके अनुसार वो कैलकुलेट करने की आगे कहानी है, लेकिन यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि खाली मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दिए तो ही वो चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज कर दोगे आप तब भी चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा तो ही एक्सेलरेशन होगा जी। समझ में आई बात? तो एक्सेलरेशन को आपको चेंज करने के तीन तरीके हैं। यदि इसको नोट डाउन कर लिए हो तो रफ कर दे। चलिए देखिए, एक्सेलरेशन भी दो तरह का हुआ, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में क्या, एक्सेलरेशन का मतलब क्या, एक्सेलरेशन जब होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़े हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़े हैं। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म यदि हो गया तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, और वेलोसिटी जब चेंज नहीं करेगी तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम लिखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो वेलोसिटी जब चेंज ही नहीं कर रही है, चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो। तो ख्याल रहे, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? और वेलोसिटी यदि ये एक्सेलरेशन यदि नॉन यूनिफॉर्म हो तो, एक्सेलरेशन यदि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, दोनों ही सूरत में नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पहले हम लोग लिख ले। ये फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं कहीं किसी किसी बुक में स्मॉल लेटर एफ भी यूज करता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन कीजिए। इफ amount of amount of change in velocity of an object या particle remains same then acceleration of the remains same with respect to time, with respect to time, या फिर लिख सकते हो well if amount of change in velocity of an object remains same for equal interval of time, और इक्वल वो भी चलेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन acceleration of the object is said to be यूनिफॉर्म। हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग डेल्टा वी से ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल का सिंबल, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी होता है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यदि अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल टाइम के लिए हमेशा इक्वल आए, इफ अमाउंट ऑफ चेंज इन velocity of an object remains same for equal interval of time, then acceleration of the object is said to be uniform. ये amount of change in velocity equal interval of time में equal आए तो कहेंगे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। समझ में आ रही बात, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अब ये वेलोसिटी है और बाय टाइम है। हम लोग अब ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके लिए, तो इधर एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रखें। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन आया तो ये जो स्केच मिला वो किसका होगा, ये एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। देख लो, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम, ग्राफ किसका मिला, एक्सेलरेशन का। हम लोग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते थे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच जो ग्राफ ड्रॉ करते थे किसका ग्राफ मिलता था, वेलोसिटी का। ठीक उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम के बजाय यहाँ वेलोसिटी टाइम है, तो वेलोसिटी टाइम में जो स्केच मिलेगा वो किसका मिलेगा, एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलेगा। और एक्सेलरेशन का ग्राफ यदि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, जैसे कि इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता था, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कर्व्ड लाइन मिलता था। उसी तरह इसमें भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्केच मिलेगा एक्सेलरेशन का, यदि वो एक्सेलरेशन का ग्राफ
स्ट्रेट लाइन है तो कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। तो यहां पर एक लाइन और जोड़िए एंड ग्राफ ऑफ velocity time graph of acceleration and velocity time graph of acceleration is a straight line, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। चाहो तो आप इस तरह से फिगर भी दे सकते हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और दिखा दो स्ट्रेट लाइन, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम ओरिजिन, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये ग्राफ जो मिला वो किसका मिला? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। नोट डाउन कीजिए फटाफट। अब देखिए, मान लीजिए ये एक ए बी सी और डी पॉइंट है। एक पार्टिकल यहां से एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, यहां पर स्पीड इसका 0 मीटर पर सेकेंड है। 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड हो जाता है 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले 2 सेकंड में इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड हुआ। वाह! तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी देखिए, अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितने का नजर आ रहा है? फाइनली इस इंटरवल के लिए फाइनल वेलोसिटी हुआ, इनिशियल वेलोसिटी हुआ, घटाओ कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकंड का। और कितने समय में चेंज हुआ? 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जरा निकाल करके देखो, ए बी के बीच का एक्सेलरेशन, ए बी। फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। टाइम इंटरवल कितना? 2, यानी कि आगे आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी और सी इंटरवल के बीच देखो, बी और सी के बीच अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है? एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। फाइनल वेलोसिटी इसके लिए ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 10 मीटर पर सेकंड। तो 20 माइनस 10, और टाइम इंटरवल कितने सेकंड का है? तो 2 सेकंड का। कितना हो जाएगा? तो फिर एक बार आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक और एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट सी एंड डी देखो, फाइनल वेलोसिटी कितना? 30। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 20। और टाइम इंटरवल कितने का? तो 2 सेकंड का। आया कितना जी? एक बार फिर एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही मिला। अब ये हर जगह इसका एक्सेलरेशन किसी भी, चाहे ये टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक्सेलरेशन यदि सेम आ रहा है तो कहेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड एवरीवेयर। ठीक है। गुड इवनिंग मिस्टी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू भाई। हर जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखो, स्पीड चेंज कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब यूनिफॉर्म में वेलोसिटी होगा
तेरे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, चाहे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म। यदि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कभी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता है। वेलोसिटी लगातार चेंज करेगा, हर सेकंड चेंज करेगा, हर पल चेंज करेगा। तो बिना वेलोसिटी चेंज हुए भी, अब ये यूनिफॉर्म है कि रेगुलर रेट में वेलोसिटी चेंज करेगा, अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हर एक इंटरवल में सेम होगा। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं होगा। जैसा कि हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ते थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग क्या पढ़ते थे? if a particle covers equal distance in equal interval of time, equal distance in equal interval of time, then velocity of that object is said to be uniform. लेकिन यदि उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल तो सेम रहे, लेकिन यदि वो वेलोसिटी, उसका जो चेंज इन वेलोसिटी का जो अमाउंट हो वो सेम रह भी रहे, तो हम लोग कहेंगे क्या? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज इन इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि अमाउंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें नॉन यूनिफॉर्म का लिखिए। नॉन यूनिफॉर्म का यदि आप लिखते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का लिखेंगे क्या? डेफिनेशन वही रहेगा, इफ अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजंट रिमेन सेम, यहां डजंट रिमेन सेम फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन होगा, if amount of change in velocity of an object doesn't remain same for equal interval of time, then acceleration of object is said to be, यहां कर देंगे क्या? non said to be non uniform, non uniform, and velocity time graph of acceleration is a curved line, कर्व्ड लाइन हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, यानी कि यहां पर जो आएगा वो आपको स्ट्रेट लाइन के बजाय ये एक कर्व्ड लाइन हो गया। कर्व्ड लाइन होने का मतलब हो गया कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ग्राफ यदि कर्व्ड आ गया, जिगजैग आ गया, तो कहेंगे कि ये मोशन क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड। समझ में आई बात? तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ये डिफरेंस है। अब आइए यहां पर हम लोग निकाल के देख लें। मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, कहां से? तो 0 से, यहां पर स्पीड इसका 0 मीटर पर सेकंड है। 2 सेकंड के बाद स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 2 सेकंड में इसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका ए और बी के बीच एक्सेलरेशन निकालिए। बी और सी, सी और डी, 3 सेगमेंट ले रहे हैं। तो एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए बी, अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना है जी? अमाउंट ऑफ चेंज फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी 10 माइनस 0/2 आएगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए बी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ख्याल रहे एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी का मीटर पर, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी या स्पीड का मीटर पर सेकंड। ये भी पूछता है। अभी आइए, वेलोसिटी आप देखिए बी से सी के बीच, बी से सी के बीच जाने में 2 सेकंड लगे। टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ देखो 10 से 40 हुआ, तो इस दरमियान यदि हम लोग निकालें बी और सी के बीच, हम यदि निकालें तो फाइनल वेलोसिटी 40 लेंगे ना,
और इनिशियल वेलोसिटी 10 लेंगे। टाइम इंटरवल कितने का? 2 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट बी एंड सी मिलेगा 30/2। 30/2 का मतलब क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, समझ में आ रही बात? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए और बी के बीच ये कितना आया था एक्सेलरेशन? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। डी और सी के बीच क्या आया? 15 मीटर। बदल गया कि नहीं? तो ये यहाँ पर एक्सेलरेशन सेम बोलेंगे? नहीं ना, यहाँ चेंज हुआ है। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ 15 मीटर। तो चेंज हुआ तो इसको यूनिफॉर्म बोला जा सकता है क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट सी एंड डी निकालो। फाइनल वेलोसिटी कितना? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितना? 40। यानी कि यहां पर हो जाएगा 20 - 40/2। एक्सेलरेशन बिटवीन पॉइंट सी एंड डी आया कितना? 20 - 40 यानी -20/2। -20/2 यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो फाइनल वेलोसिटी कम होगा, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो ये तीनों इंटरवल्स में हम लोग देख रहे हैं एक्सेलरेशन डिफरेंट आ रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन यदि सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आने वाला नहीं है, वो एक कर्व लाइन आएगा, जिगजैग लाइन आएगा। अभी यहां पर एक चीज और आपको गौर करने वाली बात है क्या, कि टाइम इंटरवल हम हमेशा क्या रख रहे हैं? सेम रख रहे हैं। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट है। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिए थे, उसमें भी वेलोसिटी चेंज कर रहा था, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले रहे हैं, उसमें भी वेलोसिटी चेंज करेगी। तो एक्सेलरेशन चाहे यदि है तो वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती है, ये गांठ बांध दो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यदि एक्सेलरेशन हमारा, एक्सेलरेशन यदि है तो वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगी। जब वेलोसिटी चेंज करेगी तो यूनिफॉर्म बोलेंगे क्या? वेलोसिटी यदि चेंज करेगी तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाएगा क्या? नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी इसके पहले वाला एग्जांपल में भी वेलोसिटी चेंज कर रहा था कि नहीं कर रहा था? लेकिन अंतर दोनों में फिर क्या है? इसमें अनइक्वल रेट से चेंज कर रहा है वेलोसिटी, और उसमें रेगुलर वे में चेंज हो रहा था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म वाला केस में इक्वल था। यहां पर इक्वल इंटरवल, टाइम इंटरवल तो इक्वल है, लेकिन अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल नहीं है। इसी कारण ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। समझ में आ गई बात? क्या यदि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, और यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? एक्सेलरेशन तो तभी होगा जब हमारा वेलोसिटी चेंज करेगा। समझ में आ रही बात? नहीं। अब देखिए, इसमें ग्राफिकल प्रॉब्लम भी आता है, वर्ड्स प्रॉब्लम भी आता है, हम लोग काफी करीब है, ये भी देखेंगे और वो भी देखेंगे। ग्राफ के बारे में लिखिए, ग्राफ के बारे में आप लोग कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या लिख रहे हैं? एक्सेलरेशन डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब सिंबल है, वो उतना लंबा चौड़ा हम लोग लिखने नहीं है। डेल्टा वी का मतलब आप समझिए क्या? चेंज इन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
चेंज इन वेलोसिटी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइम को, टाइम इंटरवल चेंज होने में जो समय लगा वो टाइम टेकन। अभी यहां पर वेलोसिटी को यदि हम लोग अब ग्राफ इसका प्लॉट करें, तो ग्राफ में वेलोसिटी को रखेंगे वाई एक्सिस पर, टाइम को रखेंगे। अब यहां पे हेडिंग दीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। पहला पॉइंट दीजिए ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्लोप ऑफ द velocity time graph always represents एक्सेलरेशन। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच एंगल जो हुआ वो। दूसरी बात कि वेलोसिटी इज टेकन ऑन y axis while time is taken on x axis। वेलोसिटी किस पर लेंगे, y एक्सिस पर, और टाइम किस पे लेंगे, x एक्सिस पे। ग्रेटर द स्लोप स्लोप greater is the acceleration and vice versa। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितना ज्यादा स्लोप होगा ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा, आपको एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा। यदि स्लोप कम है तो एक्सेलरेशन भी कम है। चौथी बात हुई। पांचवी बात हो गई कि इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is parallel to टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस हमारा क्या होगा, तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग क्या, टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन विल बी जीरो। बट जब एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा या यूनिफॉर्म हो जाएगा या नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, या इसी को आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। ये पांच बातें हैं आपको क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी टाइम वेलोसिटी को हमको इज टेकन ऑन, वेलोसिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, टाइम किस पर रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। जितना ज्यादा स्लोप होगा
एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा, स्लोप कम तो एक्सेलरेशन भी कम, और वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यही चीज उसमें भी था, वेलोसिटी टाइम, ये डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता था, तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता था। डिस्टेंस किस पर रखते थे, वाई एक्सिस पर। टाइम किस पे रखते थे, एक्स एक्सिस पर। जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। स्लोप करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, जगह कम, चाहे ऊपर बना दे रहे हैं। और क्या हम लोग पढ़ते थे, उसमें था कि स्लोप जिसका ज्यादा होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कम तो वेलोसिटी कम मानी जाती थी। इसमें डिस्टेंस है, यहाँ यदि स्लोप ज्यादा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्लोप कम है तो एक्सेलरेशन किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और यदि वेलोसिटी में हम लोग पढ़े थे कि यदि वेलोसिटी का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ऑब्जेक्ट किस में, रेस्ट में। ये बात इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी वाला में हम लोग पढ़े थे कि यदि आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाती थी, पलट के देख लो यार। और इसमें क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देखते हैं, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ छूट गया है, ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी जीरो नहीं होगी बल्कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। उसको आप लोग देखिए 2 मिनट, यहां पर हम लोग इसमें क्या बोले कि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी को रखेंगे, एक्स एक्सिस पे हमेशा की तरह टाइम एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। हाँ, अब ये मान लो ये पार्टिकल ए का ग्राफ है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल पी मान लो, और ये मान लो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्यू, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्यू हुआ ना। तो ये जो स्लोप जिसका ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और स्लोप यदि कम है, यानी कि स्लोप का मतलब वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यदि ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये कम है तो एक्सेलरेशन कम होगा। समझ में आ रही बात? अब इधर टाइम एक्स एक्सिस पे रखे, अब यहीं पर यदि ये पैरेलल मान लिया कोई पार्टिकल एम है और उसका दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, ग्राफ जो है उसका वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो गया, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो। अब यहां पर मान लो 20 रहता है, कोई रीडिंग 20, यहाँ 30 जो रहे, और इधर 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी भी 20 और इनिशियल वेलोसिटी भी 20, यानी एक्सेलरेशन यदि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो,
लेकिन वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो 20 मीटर पर सेकेंड का। ये सारी बातें हम लोग कल करेंगे, इस पर ग्राफ वगैरह पे प्रॉब्लम बनाएंगे। कल एक प्रॉब्लम आप लोग को दिए थे, उसमें आप लोग को बताया गया था कि ग्राफ आप प्लॉट करो। पता नहीं आप लोग ग्राफ प्लॉट किए थे कि नहीं। साक्षी की थी, बहुत अच्छा दी है, जरा सा देखें हम उसका। उसमें ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो ग्राफ देखिए, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका उसमें मिला था, सी का, और उससे कम किसका, ए का। सबसे कम किसका, ग्राफ निकाल दिया, सबसे कम किसका, बी का। ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इसमें आपको पता चलेगा कि बी का जो ग्राफ स्लोप देख रहे हो, बी को ये ए का ग्राफ इंटरसेक्ट किया किस पे, तो 20 मीटर पर, 20 मीटर पे। और टाइम कितना, 5 सेकंड, यानी कि टाइम 0 से 5 सेकंड में बी को ए ओवरटेक किया। कितनी मीटर दूरी पर, तो 20 मीटर की दूरी पर। उसी तरह बी और सी का ग्राफ, बी और सी का ग्राफ देखो, बी और सी का ग्राफ यदि आप लोग प्लॉट किए होंगे तो अपने ग्राफ में देखिएगा। बी को सी इंटरसेक्ट कर रहा है कितने मीटर पर, तो 30 मीटर की दूरी पर। उस पर परपेंडिकुलर डालो जहां बी का और सी का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सिस पर डालो, 30 पर जाकर के मीट करेगा। और टाइम बता रहा है क्या, 10 सेकेंड, यानी कि 10 सेकंड में सी ए को, 10वें सेकंड में सी बी को 30 मीटर की दूरी पर जाकर के ओवरटेक किया। उसी तरह ए और सी का यदि देखें तो ए को सी कब ओवरटेक कर रहा है, तो 60 मीटर की दूरी पर जाकर ओवरटेक कर रहा है। कितने समय के बाद, तो स्टार्टिंग से 0 से, टी इज इक्वल टू 0 था, वहां से 15 सेकंड के बाद, यानी कि जिस समय टाइम शुरू हुआ, काउंटिंग सब लोग शुरू किए, उससे 15 सेकंड के बाद वो दोनों जाकर के इंटरसेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि इसको आप लोग बनाइए जरूर, ग्राफ बनाइएगा जरूर। ग्राफ बहुत सारी चीज को बताता है। जो बनाया है ठीक है, तो नहीं भी बनाए हैं वो भी आप लोग बना करके देखिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और सारी चीजें भी पढ़ने आई बात समझ में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्योंकि समय की कमी है, इसलिए आप लोग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हम लोग न्यूमेरिकल्स कल देखते हैं। इतनी बातें आप लोग एब्जॉर्ब कर लो पहले। ये ग्राफ के बारे में ये सारे इतने सारे इंफॉर्मेशन है। ये वाला अक्सर पूछता है कि वेलोसिटी यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यदि वेलोसिटी का ग्राफ और टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो उसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन वाला, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यदि एक्सेलरेशन का ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो गया तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन तो 0 हुआ, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं, जरूरी नहीं है। वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कह सकते हैं, 0 भी हो सकती है यदि ये यहां से ग्राफ पास करता है, एक्स एक्सिस पे पास करता है। अदरवाइज हम लोग सिंपली बोलते हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। अब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का भी हो सकता है, 30 मीटर पर सेकंड का भी हो सकता था, 40 मीटर पर सेकंड का भी हो सकता था, और 0 मीटर पर सेकंड का भी हो सकता था। क्लियर हुआ नहीं? आज यहीं तक, कल फिर। थैंक यू।